हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका देकार्त चल रहा था, रेने देकार्त। तो आपका देकार्त जो है वो अधूरा रह गया था, तो हम इस वीडियो में देखते हैं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में भी देकार्त के बारे में पढ़ाऊँगी। तो आपका देकार्त ने जो सौंदर्यता के लेके मत और विचार दिए हैं, तो लास्ट वीडियो में आपको जो पढ़ाया था वो देखते हैं। देन हम देखते हैं कि उनके और क्या मत और विचार रहे हैं। तो देकार्त को जो है वो आधुनिक दर्शन शास्त्र का जनक भी मानते हैं, और इन्होंने दार्शनिक प्रणाली और तर्क पद्धति अन्य दार्शनिकों से भिन्न दी, और उन्होंने गणितीय पद्धति कहा था। तो देकार्त के अनुसार जो है वो विचारों में स्पष्टता और विशिष्टता को ही ये विश्वसनीयता मानते थे, और ऐसे ही वो सत्य को स्वीकार करते थे जो गणित की भांति प्रमाणित हो और स्पष्ट हो। और देकार्त जो है वो ईसाई संत थे, अतः उनके सिद्धांत बाइबिल से ही प्रभावित थे, किंतु वे धार्मिक होने के कारण किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे जो धर्म से रिलेटेड होती थी, या फिर जो धर्म पर निर्भर होती थी बातें, उनको ये नहीं मानते थे या फिर शंकाहीन मानते थे, और ये ईसाई संत होते हुए भी। तो देकार्त ने अपने व्याख्यान में प्लेटो, अरस्तु तथा होरेस की तर्क पद्धतियों को सहारा लिया हुआ है, और अरस्तु के प्रभाव से देकार्त यह मानते थे कि सौंदर्य का आनंद वस्तु एवं ज्ञानेंद्रियों के सामंजस्यपूर्ण अनुपात पर निर्भर होता है। मतलब जो चीज़ें हमें आनंद प्रदान करती हैं, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के सामंजस्यपूर्ण होती हैं, कोऑर्डिनेट होती हैं, तो उन पर ही निर्भर मानते थे। और देकार्त के अनुसार भाव केवल शारीरिक दशाएं ही नहीं, शारीरिक दशाएं भाव के जागृत होने के कारण उत्पन्न होती हैं, और वे आत्मा की दशाओं के साथ होती हैं। तो देकार्त के ये कुछ मत रहे हैं, और देकार्त के अनुसार जो है वो कल्पना, बुद्धि और इच्छा आत्मा की 3 शक्तियां हैं। काव्य कृति की सर्जक हैं, जिनमें उत्पन्न अनुभव एक प्रकार का बौद्धिक आनंद होता है। तो जो ये मानते थे कि जो कल्पना है, बुद्धि और इच्छा है, ये क्या है, आत्मा की 3 शक्तियां हैं, और काव्य की कृति में इन्हीं का सर्जक होता है, और उसी से जो अनुभव प्राप्त होता है वही बौद्धिक आनंद होता है। और इसके साथ साथ स्वतंत्र कल्पना शक्ति से उत्पन्न एक मनोविकार भाव की लालसा रहती है। हमारी 5 बाह्य इंद्रियां होती हैं, 2 आंतरिक इंद्रियां होती हैं। बाहरी वस्तुओं से बाह्य इंद्रियां प्रभावित होती हैं। इच्छा करने तथा भाव वेग से संबंधित इंद्रियां आंतरिक होती हैं। तो आपको बाह्य इंद्रिय और आंतरिक इंद्रिय क्या होती है, लास्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया था। और बाहरी इंद्रियां हमारे शरीर के अंग हैं। इसी प्रकार सामान्य बोध एक प्रकार के अंग के रूप में इंद्रिय है, जो बाह्य इंद्रियों से प्राप्त अनुभूतियों की कल्पना के स्तर तक ले जाता है। तो जो चीज़ें हमारे, जैसे हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो बाह्य इंद्रियां भी होती हैं और आंतरिक इंद्रियां भी होती हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंग होते हैं वो इंद्रिय होती हैं और बाह्य रूप से अनुभूति करती हैं, और कल्पना के स्तर तक जो बाह्य इंद्रियां होती हैं वही कल्पना के स्तर तक ले जाती हैं हमें, और वहाँ यह रूप कुछ समय तक सुरक्षित रहता है, और कल्पना जो है वो स्मृति का रूप ले लेती है, और उसको स्मृति कहते हैं। कल्पना की व्याख्या देकार्त ने स्मृति, स्वप्न तथा काव्यात्मक स्वतंत्र कल्पना के प्रसंग में की है। सामान्य बौद्ध के कारण इंद्रियां बाहरी वस्तुओं से प्रभावित होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाई थी, और एग्जाम्पल्स भी दिए थे इसके सारे चीज़ों के। तो हम देखते हैं कि देकार्त ने क्या क्या चीज़ें कही हुई है। इंद्रियों पर पड़े बाह्य प्रभाव को मस्तिष्क के एक अंश में कुछ समय तक धारण किए रहने की क्षमता होती है। तो जो चीज़ें हम देखते हैं, जो हमारे ऊपर बाहरी प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के कुछ भाग में वो सुरक्षित रह जाता है, या फिर उसमें कुछ टाइम तक हम लोग उसको धारण किए रहते हैं। यह क्या होता है, स्मृति होती है। अभी आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो बाह्य वस्तु की ओर उत्प्रेरित कल्पना हमारी इच्छा शक्ति से स्वतंत्र होकर ऐसे रूपों का निर्माण करती है जो स्वप्न में दिखाई देते हैं। तो जिन चीज़ों से हम, जो चीज़ें बाह्य वस्तु हमें दिखाई देती हैं और उनकी हम कल्पना करते हैं, फिर हमारी इच्छा शक्ति स्वतंत्र हो जाती है, और यही सब रूपों का जो है वो हमारे स्वप्न में आते हैं, यही चीज़ें हमारे स्वप्न में दिखाई देती हैं। किंतु जिस समय आत्मा स्वतंत्र इच्छा शक्ति द्वारा कल्पना को प्रेरित करती है, उस समय मन में ऐसे रूप उत्पन्न होते हैं जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्मृति में संचित बिंबों से भिन्न होते हैं, साथ ही यह स्वप्न के रूपों से भी भिन्न होते हैं।
तो जब हमारी आत्मा स्वतंत्र होती है, इच्छा शक्ति द्वारा कल्पना को प्रेरित करती है, तो क्या होता है, ऐसे मन में ऐसे रूप उत्पन्न होते हैं। कैसे? जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा स्मृति में संचित बिंबों से भिन्न होते हैं। तो जो चीज़ें हम इसमें कल्पना द्वारा स्मृतियों में रखते हैं, संचित करते हैं, तो उनसे थोड़ा अलग होती है क्या? जब आत्मा स्वतंत्र रूप से काम करती है, तो साथ ही यह स्वप्न के रूप में भी भिन्न हो जाती है। तो अतः स्वतंत्र इच्छा शक्ति को कल्पना को प्रेरित कर ऐसे रूपों की सृष्टि होती है जो ना तो इस व्यवहारिक जगत में है और ना ही कभी हो सकती है। तो हमारी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है वो बता रहे हैं कि कल्पना से प्रेरित कर ऐसे रूपों की सृष्टि करती है, ऐसे रूपों का निर्माण करती है। तो ये जो है व्यवहारिक जगत में है, ना तो व्यवहारिक जगत में है, सॉरी, क्योंकि वो हमारी कल्पना शक्ति है, वो हमारे व्यवहारिक जगत में हो ही नहीं सकती और ना ही कभी हो सकती है। बुद्धि कल्पना को प्रभावित करती है, ये आप तो मानते ही होंगे कि बुद्धि द्वारा ही तो हम इमेजिन करते हैं, तो बुद्धि ही हमारी कल्पना को प्रभावित करती है और कल्पना किसको? बुद्धि को प्रभावित करती है। तो वस्तुओं के साक्षात्कार एवं मानसिक बिंबों में इंच का उपयोग होता है। तो यहाँ पे ये इंच नहीं होगा, यहाँ पे इन चीज़ों का उपयोग होता है। तो वस्तुओं के साक्षात्कार, जब हम चीज़ों को देखते हैं और उसको मानसिक बिंबों में इसका उपयोग करते हैं, हमारे मस्तिष्क में उसका उपयोग चलता रहता है और इसको मन की विचार शक्ति नियंत्रित करती है। विचार शक्ति स्वयं स्वतंत्र होती है। इसके दो पक्ष होते हैं, ज्ञान और इच्छा। तो ये जो है हमारी जो मन की विचार शक्ति होती है उस पर नियंत्रित होती है। जो हमारे साक्षात्कार होती है वस्तुओं से और हमारे मानसिक में जो बिंब बनते हैं उनका जो हम उपयोग करते हैं, तो यही कह रहे हैं कि ये जो है हमारे मन के विचार की शक्तियों पर नियंत्रित करती है। और जो विचार शक्ति स्वयं स्वतंत्र होती है, इसके दो पक्ष होते हैं, कौन से? इच्छा एवं ज्ञान। तो ज्ञान शक्ति से भाव वे उत्पन्न होता है और इच्छा शक्ति से क्रिया उत्पन्न होती है। तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति से कुछ ऐसी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं जिनका अंत आत्मा में ही होता है और ईश्वर, जैसे ईश्वर प्रेम अथवा किसी वस्तु से के प्रति लगाव। तो जो ज्ञान शक्ति से भाव उत्पन्न होते हैं जो हम अपने ज्ञान से अर्जित करते हैं और इच्छा शक्ति से क्रिया उत्पन्न होती हैं जो हम चीज़ें करते हैं। तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति से कुछ ऐसी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं जिसका अंत कहाँ होता है? सिर्फ आत्मा में होता है। ऐसी कुछ इच्छाएं होती हैं जिनका अंत हमारे आत्मा के साथ होता है, जैसे कि क्या? ईश्वर प्रेम और भौतिक वस्तु के प्रति लगाव। तो दूसरे प्रकार जब हमारा जीवन खत्म होता है तो ये जो है तभी मिलती हैं, हमारे जीवन के साथ ही इनका अंत हो जाता है। और दूसरे प्रकार की क्रियाओं का अंत शरीर में होता है, जैसे कि चलने की इच्छा से पैरों की गति होना। तो ये दूसरे प्रकार की जो ज्ञान और इच्छा है, तो दूसरे प्रकार की क्रिया में क्या होता है? इसका अंत शरीर में होता है, जैसे कि चलने की गति में, इच्छा से पैरों की गति में। तो जैसे आप चलते रहेंगे तो आपके पैरों की गति में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी प्रकार इन्होंने इच्छा और ज्ञान के बारे में बताया हुआ है। तो अभी आपका देकार्त इनकम्प्लीट है। आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में देकार्त और पढ़ाऊँगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों तो मुझे जूम मीटिंग पर मेरे साथ डिस्कस करें या फिर मुझसे मैसेज करके पूछें। थैंक यू।